हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी की शादी होती है तो शादी के बाद रीति रिवाज के अनुसार एक लड़की को ही अपना घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण अधिकतर जो नियम और रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे। शादी के बाद लड़की का पिता का घर छोड़कर पति के घर आने की विधि के पीछे एक बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण था। प्राकृतिक कारणों के कारण सभ्यता के आरंभ से ही बाहर जाकर भोजन का प्रबंध करने का जिम्मा पुरुषों का रहा और स्त्री का घर में रहकर बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, घर को संभालना था। फिर खेती बाड़ी शुरू हुई, लोग अपना घर एक जगह बसाने लगे। इसके साथ ही शुरू हुई सामाजिक व्यवस्था, प्रथाओं की शुरुआत। जीवन जीने का एकमात्र जरिया था खेती बाड़ी करना। इसके साथ ही बेचना और खरीदना भी शुरू हो गया था। कुछ इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। पुरुष हमेशा से ही वर्चस्व चाहता था, जबकि स्त्री जो होती है वह कोमल स्वभाव की होने वाली और अपनी इच्छाओं को दबाने वाली होती है। पत्नी नए लोगों में जाकर एडजस्ट कर सकती है, जबकि यह पुरुष के लिए संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा एक कारण यह भी हो सकता है कि स्त्री का अपने शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर होना और पुरुषों पर निर्भर रहना भी उसके दबने का एक कारण था। अगर लड़की के घर चले जाने की प्रथा होती तो शायद कंडीशन और ज़्यादा भयंकर होती है। लड़की में हिम्मत होती है कि वह अपना घर बार छोड़कर अकेले पति के घर आती है और बहुत कम समय में पूरा अपना साम्राज्य बना लेती है। आज के परिवेश में स्त्री बाहर जाकर आसानी से कमा सकती है, लेकिन यह पुराने समय में भी संभव नहीं था और वहाँ केवल पुरुषों को ही बाहर जाने की परंपरा थी। शादी के बाद लड़की के घर छोड़ने का एक कारण यह भी है कि पुरुषों स्वभाव से ही अहंकारी है। वह किसी और के घर में जाकर अपने को ढालने या संभावना बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं को ही घर छोड़कर जाने की प्रथा है। जो महिला कर सकती है वह पुरुष के बस की बात नहीं है, जहाँ तक संभव है। इसीलिए यह व्यवस्था की गई होगी। इस प्रथा का शुरुआत कब और कैसे हुआ था, आइए इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून और सामाजिक प्रथाओं में बहुत अंतर होता है। कानून एकाएक बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रथा और सामाजिक परंपराएं समय और आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे ढलती रहती हैं। तभी समाज में गहराई तक इसकी जगह फैली होती है। किसी कानून को आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन प्रथाओं को आसानी से बदला नहीं जा सकता। किसी के बस की बात भी नहीं है। और लड़कियों के विदाई की प्रथा तो समाज की शुरुआत से ही चली आ रही है, चाहे वह महाभारत की द्रौपदी हो या फिर रामायण की सीता और राजा दशरथ की तीनों रानियां का एक ही घर में रहना रामायण में हमने पढ़ा है। आधुनिक काल में इस प्रथा में कमी आई है।
जो कि बदलती हुई परिस्थितियों का नतीजा है। आज के समाज में युवा नौकरी पेशा हो गए हैं जो अपनी जगह बदलते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि नौकरी करने वाली लड़कियां खुद ही स्वावलंबी हो गई हैं और आंखें मूंद कर किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। लड़कियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं। सामाजिक रीति रिवाज समय और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। समाज में जिंदा रहने के लिए यही आवश्यक शर्त भी है, पर सामाजिक बदलाव बहुत ही धीरे गति से होता है। दोस्तों, मेरा जहाँ तक विश्वास है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि शादी के समय लड़कियों को ही अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं।